दोस्तों आज शाहरुख खान की फिल्म जवान की एडवांस बुकिंग पूरे इंडिया में चालू हो गई है और इस एडवांस बुकिंग को मैं क्या कहूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनामी कहूं, भूकंप कहूं, आंधी कहूं, तूफान कहूं, क्या कहूं। मतलब जो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग हो रही है भाई साहब, ना तो वो इससे पहले कभी हुई है और मेरे ख्याल में ना ही अगले 50 सालों में कभी होगी। जवान की एडवांस बुकिंग कितनी हो रही है, कैसे हो रही है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन भाई साहब देखिए, फिल्म जवान की एडवांस बुकिंग आज फ्राइडे सुबह चालू हुई थी और दिन के खत्म होने तक मल्टीप्लेक्सेस पे तकरीबन 1,40,000 टिकट बिक चुके होंगे। ये मैं सिर्फ 3 मल्टीप्लेक्सेस की बात कर रहा हूं, पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, और इन तीनों मल्टीप्लेक्सेस का शेयर है टोटल सेल में तकरीबन 45%। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज पहले दिन इस फिल्म के इंडिया में तकरीबन 3 लाख टिकट बिक चुके होंगे सभी भाषाओं में। यहां गौर करने वाली बात यह है कि आगे 6 दिन बाकी हैं एडवांस बुकिंग के और जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे एडवांस बुकिंग बढ़ती जाएगी। तो आज पहले दिन की सेल को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही तकरीबन 25 से 30 लाख टिकट बिक चुके होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई इस फिल्म के अगर एडवांस में ही 25 से 30 लाख टिकट बिक जाएंगे तो यह फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस कितना कर सकती है। मैं यहां आपको ये बता दूं कि लास्ट वीक ड्रीम गर्ल 2 रिलीज हुई थी, उस फिल्म के तकरीबन 1.5 लाख टिकट ही एडवांस में बिके थे और उस फिल्म का बिजनेस होगा तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए। और फिल्म जवान के एडवांस टिकट उस फिल्म से तकरीबन 15 गुना ज्यादा बिकेंगे। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस फिल्म का बिजनेस क्या होगा। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जो बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं उनके एडवांस में टिकट मैक्सिमम बिकते हैं तकरीबन 10 लाख 11 लाख। आप इस फिल्म के एडवांस बुकिंग को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जब फिल्म पठान रिलीज हुई तो उसके एडवांस में टिकट्स बिके थे पूरे इंडिया में तकरीबन 10 से 11 लाख और इस फिल्म के टिकट बिक सकते हैं तकरीबन 30 लाख, तो यानी कि तकरीबन 3 गुना ज्यादा। और फिल्म जवान के जो एडवांस में टिकट्स बिकेंगे तकरीबन 3 मिलियन, उनकी वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस फिल्म के टिकट की प्राइस अलग अलग जगह अलग अलग है। कहीं पर टिकट की प्राइस 500 है, कहीं पर 700 है, कहीं पर 800 है, कहीं पर 1000 भी है, कहीं पर 1100 भी है और कहीं पर 1200 भी है। लेकिन अगर मैं पर टिकट एवरेज 500 रुपए भी रखूं तो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जो होगी वो तकरीबन 150 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक की होगी। अब भाई साहब आप मुझे ये बताइए कि जिस फिल्म की एडवांस बुकिंग ही 150 से 200 करोड़ रुपए की होगी तो उस फिल्म का बिजनेस क्या होगा भाई साहब। देखिए, इस एडवांस बुकिंग से ये तो क्लियर हो गया कि ओपनिंग तो 75 से 80 करोड़ रुपए लगेगी ही लगेगी, इसमें तो कोई डाउट रहा नहीं। लेकिन जो लाइफ टाइम बिजनेस है उसकी कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। वो 400 करोड़ भी हो सकता है, 600 करोड़ भी हो सकता है, 800 करोड़ भी हो सकता है और भाई साहब 1000 करोड़ रुपए भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस होगा वो एक हिस्ट्री होगी। मेरे ख्याल में अगले 50 सालों में कोई भी फिल्म इस फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी। मतलब कमाल हो गया यार, जब पूरी दुनिया ने ये मान लिया था कि एसआरके खत्म हो चुका है, मैंने भी ये मान लिया था कि एसआरके का करियर खत्म हो चुका है, उस वक्त में उस आदमी ने ऐसी वापसी की है कि मतलब सबको हिला के रख दिया है भाई साहब। मैंने तो मान लिया है कि भाई मैं एसआरके के सामने बच्चा हूं, मैं उनके सामने कहीं टिकता ही नहीं हूं। जहां पर मेरी सोच खत्म होती है वहां पर एसआरके की सोच शुरू होती है। भाई साहब एसआरके राजा था, राजा है और राजा रहेगा। उस आदमी ने बिल्कुल सही कहा है। I'm the last of the stars. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस होगा वो उस जमाने तक याद रखा जाएगा जब तक हम जिंदा रहेंगे। मेरे ख्याल में हमारी एज में कोई ऐसी दूसरी फिल्म नहीं आएगी जो इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। दोस्तों आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है।